स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। देवियों एवं सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रवचन क्रमांक 167। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 167, श्लोक क्रमांक 30 और नाम क्रमांक 151। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः अमोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः। ओम उपेन्द्राय नमः। ओम तत्सत्। भगवान केवल मनुष्यादि जीवों के साथ ही पुनर्वसु नाम से अवतार नहीं ग्रहण करते, अपितु इंद्रादि देवताओं के साथ भी प्रकट होते हैं। यही बात भीष्म पितामह महाराज युधिष्ठिर जी को भगवान के उपेंद्र नाम से कहते हैं। उपेंद्र का अर्थ होता है इंद्र के छोटे भाई। अब भाष्यकार इसका अर्थ करते हैं, इंद्रम उपगतो अनुजत्वेन इति उपेंद्रः यद्वा उपरि इंद्रः। भाष्यकार जी ने उपेंद्र नाम के 3 अर्थ किए हैं। इंद्र को अनुज रूप से प्राप्त हुए थे इसलिए उपेंद्र हैं। दूसरा अर्थ किया, इंद्र से भी अधिक शक्तिवान होने के कारण उपेंद्र हैं। और तीसरा अर्थ किया कि हरिवंश पुराण में इंद्र ने श्री कृष्ण जी को स्वयं कहा है। क्या कहा? ममोपरि यथेन्द्रस्त्वं स्थापितो गोभिरीश्वरः उपेन्द्र इति कृष्णत्वं गास्यन्ति भुवि देवताः। गौओं ने आपको मेरे ऊपर मेरा इंद्र बनाया है। कौन कहते हैं? इंद्र भगवान कहते हैं, गौओं ने आपको मेरे ऊपर मेरा इंद्र माने स्वामी बनाया है। इसलिए हे कृष्ण, लोक में देवगण उपेंद्र कहकर आपका मान करेंगे। बस आपको उपेंद्र नाम से आपका गुणगान करते रहेंगे, ऐसा कहा इंद्र ने भगवान को। आइए इसका अर्थ हम क्रमशः देखते हैं। यथामति, यथाधीतम, यथाश्रुतम, यथा समय। स्वांत सुखाय, अपने आनंद के लिए, अपने मन को बोध होने के लिए
और अपने अज्ञान को दूर करने के लिए हम लोग चिंतन करते हैं। पुनः एक बार जब असुराध्यक्ष राजा बलि ने इंद्र का राज्य छीनकर देवताओं को भगा दिया, पौराणिक कथा है, तब अदिति मां बड़ी दुखी हुई। तब कश्यप जी ने उन्हें पयोव्रत कर नारायण को संतुष्ट करने के लिए कहा। भागवत में बड़ी सुंदर कथा है। अदिति देवी ने बड़े ही प्रेम के साथ इस पयोव्रत का अनुष्ठान किया। भगवान प्रसन्न हुए। अदिति मां ने कहा, उनको पहले प्रणाम किया, परमात्मा की स्तुति की। जब भगवान अदिति माता पर प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी अभिलाषा को अच्छी तरह से जानता हूं। इस समय दैत्यों को युद्ध में जीतना बड़ा ही कठिन है, तो भी मैं तुम्हारे उदर से जन्म लेकर अपने भाइयों की रक्षा करूंगा। लेकिन इस बात को किसी को भी मत बताना, भगवान कह रहे हैं, क्योंकि देवताओं का रहस्य जितना गुप्त रहता है ना, वह उतना ही अधिक सफल होता है। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। उसके बाद अदिति मां ने पति की बहुत ही सेवा की। भगवान अदिति के गर्भ में प्रविष्ट हुए। वामन भगवान भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी को अभिजीत मुहूर्त में प्रकट हुए। बोलिए वामन भगवान की जय। जैसे नट अपना वेश बदलता है, वैसे ही भगवान ने अदिति के सामने ही चतुर्भुज रूप को छोड़कर छोटा सा वामन बटु रूप धारण किया। बभूवते नैव स वामनो बटुः, भागवत में कहा है। इस रूप को देखकर सबको आनंद हुआ। इंद्र का छोटा भाई होने के कारण इन्हें उपेंद्र कहा जाता है। इन्होंने राजा बलि से इंद्र का राज्य छीनकर इंद्र को दे दिया था। तब कश्यपस्यादिते प्रेत्ते सर्वभूत भवाय च लोकानां लोकपालानां अकरोद् वामनं पतिं वेदानां सर्वदेवानां धर्मस्य यशस्श्रियः मंगलानां व्रतानां कल्पं स्वर्गापवर्गयोः उपेन्द्रं कल्पयाञ्चक्रे पतिं सर्वविभूतये तदा सर्वाणि भूतानि भृशं मुमुदिरेन्द्र। भागवत के 8वें स्कंद में आया है, ब्रह्मा जी ने जब देवताओं के समक्ष कश्यप और अदिति देवी की प्रसन्नता के लिए तथा समस्त प्राणियों के अभ्युदय के लिए समस्त लोक और लोकपालों के स्वामी के पद पर वामन भगवान का अभिषेक कर दिया। उस समय वेद, समस्त देवता, धर्म, यश, लक्ष्मी, मंगल, व्रत, स्वर्ग और अपवर्ग सबके रक्षक के रूप में सबके परम कल्याण के लिए सर्वशक्तिमान वामन भगवान को उन्होंने उपेंद्र का पद दिया। उस समय सभी प्राणियों को अत्यंत आनंद हुआ था, क्योंकि भगवान ही शासक है, तो भगवान के शासन में कभी भी अन्याय नहीं हो सकता। एक पहला अर्थ ये हुआ। दूसरा अर्थ है यद्वा उपरि इंद्र, अथवा इंद्र से भी अधिक शक्तिवान होने के कारण इन्हें उपेंद्र कहा जाता है। केनोपनिषद में एक कथा है, यक्षोपाख्यान है, एक यक्ष का उपाख्यान है। एक कथा प्रसिद्ध है कि परमेश्वर ने ही देवासुर संग्राम में देवताओं के लिए असुरों पर विजय प्राप्त की थी। उस ब्रह्म की विजय में देवता लोग महिमान्वित हुए थे।
किंतु इस बात को भूलकर वे देवता क्या कहने लगे, हमारी ही विजय है, ये हमारी विजय है, ये हमारी महिमा है, हम अपने ही बल से विजय प्राप्त किया हमने। इस प्रकार का मिथ्या अभिमान करने लगे थे देवता लोग। यह अभिमान ही तो बुरी चीज है। उन देवताओं का मिथ्या अभिमान मिटाने के लिए यक्ष प्रादुर्भूत हुए। यक्ष माने साक्षात ब्रह्म ही यक्ष के रूप में प्रादुर्भूत हुए। उस ब्रह्म ने देवताओं के इस मिथ्या अभिमान को जान लिया और इससे देवताओं का भी पतन न हो, अतः उन पर अनुकंपा की और उनके सामने ही योग माया से निर्मित यक्ष रूप में प्रकट हुए। तब देवलोक उसको यक्ष रूप में प्रकट हुआ देखकर भी यह दिव्य यक्ष कौन है इस बात को नहीं जान सके, नहीं जाना उन्होंने भगवान को। सर्वप्रथम सब देवताओं ने यक्ष को जानने के लिए अग्नि को भेजा, तदनंतर वायु को भेजा, किंतु वे उसको जानने में असफल हुए और उनको न जानते ही वो पीछे लौट आए। तब अंत में इंद्र गए, किंतु यक्ष उनके सामने से ही लुप्त हो गए। तो भी इंद्र ने हार नहीं मानी, वे वही खड़े रहे। तब उनके समक्ष भगवती उमा देवी प्रकट हुई और अंत में इंद्र परमात्मा को उन्होंने जान लिया। इंद्र परमात्मा के अत्यंत समीप जाने के कारण वह सात देवों में श्रेष्ठ हो गए। अतः उसका नाम एक उपेंद्र पड़ा। उसका नाम उपेंद्र हुआ। भगवान का एक नाम क्या हुआ? उपेंद्र हुआ। तीसरा अर्थ ऐसा करते हैं, ममोपरि यथेन्द्रस्त्वं स्थापितो गोभिरीश्वरः उपेंद्र इति कृष्णत्वां गास्यन्ति विदेवताः। इस श्लोक का हमने आपको बताया था। भाष्यकार उपेंद्र का तीसरा अर्थ यह करते हैं कि समस्त देवताओं का राजा इंद्र है। जब द्वापर युग के अंत में भगवान ने श्री कृष्ण अवतार लिया, तब श्री कृष्ण ने गोकुल में परंपरा से चलती आई इंद्र पूजा बंद कर गोवर्धन पूजा का शुभारंभ किया था। उसका प्रमाण आज भी आपको गोवर्धन पर्वत पर मिलेगा। इंद्र को यह बात अच्छी नहीं लगी, तब उसने संपूर्ण ब्रजवासियों को नष्ट करने के लिए अपने 12 मेघों को आज्ञा देकर संपूर्ण ब्रज को जलमय करने की आज्ञा दी। किंतु उन सब का भगवान ने अपने महान शक्ति से गोवर्धन पर्वत को उठाकर रक्षण किया और ब्रजवासियों को एक खरोच तक नहीं आई। महाराज इंद्र को आश्चर्य लगा और वे श्री कृष्ण की शरण में आए और कहा कि हे श्री कृष्ण, आप इन गौओं के रक्षक हुए, अतः इन गौओं ने आपको मेरे ऊपर मेरा इंद्र माने स्वामी बनाया है, इसलिए लोग आपकी उपेंद्र कहकर उपासना करेंगे। इंद्र शक्ति का तो उपेंद्र महाशक्ति का प्रतीक है और यह शक्ति और महाशक्ति सब में ही विद्यमान है। मनुष्य का स्वयं पर आत्मविश्वास न होने के कारण वह अपने भीतर स्थित उपेंद्र को जगाता नहीं है। इंद्र के समान सब देवताओं से श्रेष्ठ होना हो तो हाथ में लिए हुए कार्य पर स्थित रहना होगा, डगमगाना नहीं होगा। जो अपने गंतव्य पर स्थिर रहता है वह नरेंद्र देवेंद्र से भी श्रेष्ठ बनकर उपेंद्र हो जाता है। सफलता उन्हें ही प्राप्त होती है मेरे भाई, जो अपने कार्य के प्रति पूर्णतः निष्ठावान होता है। परमात्मा पुनर्वसु है तो वह उपेंद्र भी है। प्रत्येक संकल्प शक्ति के पीछे वह खड़ा है, किंतु उसको देखता कौन है? कार्य सफल हो जाए तो लोगों में अहंकार आ जाता है और न हो तो परमात्मा पर दोष देते हैं। सो परत्र दुख पावही सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ईश्वर आदि को दोष देने लगते हैं, किंतु अपने स्थित उपेंद्र की आराधना कोई भी नहीं करता। पुनर्वसु के साथ साथ हमारे भीतर उपेंद्र परमात्मा भी जाग जाए।
वो भी जागृत हो जाए। अब यही प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए और उस उपेंद्र का भजन करना चाहिए। जो अपने पास है, यात्रा वहीं से स्टार्ट करो तो गंतव्य अपने आप मिल जाएगा। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरि ओम।